ज़रा मुस्कुराइए, ये चैप्टर करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर चुटकुले दिए गए हैं। चुटकुले यानी कि जोक्स, जिसे सुनकर हम हंसते हैं। आप लोगों ने बहुत से पढ़े होंगे और आज हम और जो हमारे चैप्टर में जो हमारे पार्ट में दिए गए हैं वो पढ़ेंगे और हंसेंगे साथ में। चैप्टर के चुटकुले पढ़े उससे पहले हम शुरुआत करते हैं हास्य का महत्व। हम हंसते हैं तो क्या उससे फायदे होते हैं या फिर हमें हंसना क्यों चाहिए, है ना। तो हम चुटकुले पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम चुटकुले पढ़ते हैं तो हम हंसते हैं। हमारे जीवन में हास्य से क्या फायदा होता है, हास्य से हमारे जीवन के सब दुख भूल के हम प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम चुटकुले पढ़ते हैं कि हमारे मुख पे हास्य आ जाए। जीवन में हास्य का महत्व क्या है, हम सब अपने दुखों को भुला के हम अपने जीवन में प्रसन्नता लेके आए। सब दुखों को भुलाकर हम अपने जीवन में एक नई उमंग भरते हैं ना। एक ताकत मिल जाती है जीवन से, जो हमारी बाधाएं हैं उससे लड़ने के लिए। स्वास्थ्य के लिए भी हास्य उतना ही आवश्यक है कि हंसते हैं तो हमारे बॉडी में जो नई उमंग भरती है, नई उत्तेजना आती है, तो वो भी आप सबको पता है ना। तो यही चीज़ें, इसी वजह से हमें यहाँ पे ये पाठ दिया गया है कि हम चुटकुले पढ़ें और हंसें और हमारे जीवन में नई पूरी उमंग भर जाए। सबसे पहला चुटकुला है यहाँ पे मालिक कहता है, मालिक और किराएदार का यहाँ पे एक छोटा सा चुटकुला दिया गया है कि एक मालिक है, वो अपने किराएदार यानी कि घर उसी इंसान का रहता है पर वहाँ पे और कोई रहता है, तो उसे हम कहेंगे किराएदार। जो किराए पे रहता है, जो रेंट पे रहता है वो, तो उसे हम कहेंगे किराएदार। तो मालिक और किराएदार दो लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तो मालिक कहते हैं कि तुमने मुझे किराया क्यों नहीं दिया है, क्यों नहीं देते हो। तो किराएदार कहता है कि आपने ही तो कहा था कि इसे मैं अपने घर जैसा समझूं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अपने घर जैसा समझने के लिए बोल रहा है। तो क्या आप अपने घर में कभी किराया देते हो। तो ये किराएदार है, वो किराए से बचने के लिए, उसे रेंट नहीं देना पड़े इसके लिए वो क्या करता है, वो किराया नहीं देता है। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहते हैं ये कैसे हुआ। तो सोनू है वो डॉक्टर को बताता है कि उसका सिर कैसे फटा। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील ठोकने के लिए पत्थर का उपयोग कर रहा था सोनू। तो एक आदमी ने उसे कहा कि गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो बस यही मतलब निकाल के सोनू ने अपना सर है वो कील से पटक दिया और उससे क्या हुआ, खून निकलने लगा। तो यहाँ पे सोनू की जो मूर्खता है वो यहाँ पे प्रकट होती है। आगे एक जो है चुटकुला वो ऐसा है, जरा ऊंचा बोलो। कोई एक इंसान है वो फोन पे बात कर रहा है, तो उसे बोलता है सामने वाला कि जरा ऊंचा बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो इंसान है वो टेबल पे जो बैठा है चेयर पे, वहां से वो खड़ा हो जाता है। जो कुर्सी पे बैठा है वहां पे वो खड़ा होके जोर से बोलता है कि इससे ऊंचा मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्डिंग्स है, जो शब्द हम बोलते हैं उसके मतलब निकाले गए हैं। आगे है एक पिताजी है, वो अपने पुत्र को पूछते हैं तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए। एक बच्चा है वो एग्जाम दे के आया था, उसका नाम था डब्बू। उसके पिताजी है उसे पूछते हैं, वो फेल हुआ है, तो वो पूछ रहे हैं कि तुम इतिहास में फेल कैसे हो गए। तो डब्बू बताता है क्योंकि सब प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो इतिहास तो उसे बोलते हैं, है ना, जो पहले हो चुका है। आगे चुटकुला है डाक खाना यानी कि पोस्ट ऑफिस में जा रहा है। एक लड़का है वो पोस्ट ऑफिस जा रहा है। तो मैं डाक खाने जा रहा हूँ। कोई इंसान उसे पूछता है वो लड़के को तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का बताता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो जो इंसान उसे पूछने वाला है वो बोलता है कि कितना भूखा है ये इंसान कि कागज पत्र भी खा जाता है, पेपर भी खा जाता है। तो यहाँ पे डाक और खाने, डाक यानी कि कागज पत्र लेटर्स, और खाने यानी कि यहाँ पे मतलब लिया गया खाने का।
तो वो इंसान ने ऐसे उसका जो शब्द है उसका उपयोग ऐसे किया है। तो यहाँ पे जो शब्द हम लिखने में या बोलने में जिसका उपयोग करते हैं उसके मतलब कितने सारे निकलते हैं, वो चीज़ भी एक दिखाई देती है। एक और चुटकुला है यहाँ पे, मुन्ना अपने फादर से, अपने पापा से पूछता है, पापा कल रात को मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की है। तो पिताजी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन कल 11 बजे से पहले 11 बजे के बाद तो लाइट ही चली गई थी, तो तुमने पढ़ाई कैसे की? तो मुन्ना कहता है कि क्या सच में लाइट चली गई थी? मैं तो पढ़ाई में इतना तल्लीन था, इतना मग्न था कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई। अभी वो पढ़ाई में मग्न था या वो सो गया था, वो तो अभी हम खुद समझ सकते हैं। तो यही ये है सब चुटकुले जो हमें यहाँ पे लेखक ने दिए गए हैं, जो हास्य भी उत्पन्न करते हैं, हमें हंसने पे भी मजबूर करते हैं और ये सोचने पे भी मजबूर करते हैं कि जो हम लिखते हैं या फिर जो वर्ड्स हम बोलते हैं, जो शब्द हमारे सामने हैं, उसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं निकलता है, उसके मतलब बहुत अलग अलग तरीके से निकलते हैं। तो बच्चों, है ना ये पाठ बहुत मज़ेदार? आभार।